जब कानून के मुताबिक किसी औरत को जबरदस्ती जलाना, चिता पे बैठाना एक जुर्म है जिसमें आईपीसी की सेक्शन 306 के तहत सजा के प्रावधान है। जहां अंग्रेजों ने 1829 में ही ऐसी सती प्रथा पर रोक लगा दी थी और इसे एक अपराध की श्रेणी में रखा था, तो भारत की एक 18 साल की बेटी क्यों सती प्रथा की शिकार हुई? क्या उसने खुद खुशी खुशी ये फैसला लिया था या उन्हें जबरन सती होने के लिए मजबूर किया गया था? आज की कहानी है सती रूप कंवर की, तो आइए इसे सुनते हैं, भारत के इतिहास की आखिरी सती की कहानी। शो शुरू करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोगों की बेरहमी से थर्रा गई थी दुनिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके बारे में बातें हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसकी बुराइयां हुई थी। आज से करीब 35 साल पहले राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव में सुबह के वक्त एक चिता सजाई गई थी। एक 30 साल के व्यक्ति की चिता, जिसकी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी, जिसका नाम था माल सिंह। माल सिंह के पिता का नाम था सुमेर सिंह और पत्नी का नाम था रूप कंवर। रूप कंवर पास के ही एक गांव ट्रांसपोर्ट नगर की रहने वाली थी और करीब 8 महीने पहले ही उसकी शादी माल सिंह से हुई थी। माल सिंह एक ग्रेजुएट लड़का था और रूप कंवर ने 10वीं तक की पढ़ाई की थी और रूप कंवर की उम्र 18 वर्ष थी। रूप कंवर शादी के बाद अपने ससुराल गई। कुछ दिन वहां रहकर वो वापस राजस्थान की एक प्रथा के तहत अपने मायके आ गई। शादी जनवरी में हुई थी और सती प्रथा सितंबर के महीने में, और इस दौरान रूप कंवर कुल 20 दिनों के लिए ही अपने ससुराल में रही थी। 1987 का साल था। सितंबर का महीना शुरू हो गया था, पर अचानक माल सिंह की तबीयत खराब रहने लगी थी। उसे पेट में दर्द के साथ उल्टी और दस्त होने लगे थे। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर माल सिंह की तबीयत में सुधार नहीं हुआ और 4 सितंबर को माल सिंह की मृत्यु हो गई। माल सिंह की मृत्यु के बाद गांव में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई थी। अचानक गांव में एक अफवाह फैलती है कि रूप कंवर ने अपने पति के साथ सती होने का प्रण लिया है। करीब 100 लोगों के गांव में 1000 से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार देखने चिता के पास जमा हो गए थे। रूप कंवर ने सती होने का फैसला खुद लिया था या किसी दबाव में, इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। इस घटना ने कैसे एक राजनीतिक मोड़ लिया और कैसे ये मामला आज तक कोर्ट में लंबित है, ये कहानी में आपको आगे पता चलेगा। बहरहाल इस घटना में एक कहानी ये भी है कि रूप कंवर खुद अपने ससुर सुमेर सिंह के पास गई थी और सती होने की इच्छा जताई थी। वहीं दूसरी ओर ये भी कहानी है कि जब रूप को पता चला कि उसे जबरदस्ती सती होने पे मजबूर किया जा रहा है, तो वो घर से भाग गई और उसे ससुराल वालों ने पकड़ लिया। इन दोनों अफवाहों में सच कौन सी है, ये आज तक नहीं पता चला। अंतिम यात्रा पे निकलने से पहले रूप को दुल्हन की तरह सजाया गया था और फिर वो अपने पति के अंतिम यात्रा में शामिल होती है, जिसमें माल सिंह का पार्थिव शरीर यानी उनकी अर्थी आगे आगे चल रही थी और रूप कंवर हाथों में पूजा की थाली लेकर पीछे पीछे। आगे की कहानी फिर कुछ अलग अलग हिस्सों में बटी है। एक और कहा जाता है कि रूप कंवर ने माल सिंह की चिता की परिक्रमा की और फिर चिता पे चढ़कर उन्होंने अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखा और अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठा लिया और फिर चिता पे खुद ही आग लग गई। वहीं दूसरी ओर एक तथ्य यह भी है कि सुमेर सिंह के छोटे बेटे पुष्पेंद्र सिंह ने चिता को आग लगाई थी। वहीं ये भी कहा जाता है कि पुष्पेंद्र ने आग लगाने की कोशिश तो की थी, पर आग नहीं लगी और आसमान से एक चिंगारी आई और चिता जल उठी। हजारों लोगों के सामने सती होती एक लड़की
चिता पे बैठी थी, सभी मंत्रों का जाप कर रहे थे। कहा जाता है कि रूप कंवर जलती चिता से नीचे गिर गई थी और वापस रेंग कर चिता पे चढ़ गई थी। पुलिस तक ये खबर पहुंच चुकी थी, पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई। वहीं रूप कंवर के माता पिता ने शुरू में तो साजिश की बात कही, पर बाद में वो लोग शांत हो गए और सती प्रथा का समर्थन शुरू कर दिया। रूप कंवर सती हो चुकी थी। जहां वो सती हुई वहां एक चबूतरा बनाया गया और रूप कंवर को सती माता का दर्जा दे दिया गया। इस घटना ने धीरे धीरे राजनीतिक मोड़ ले लिया था, क्योंकि राज्य सरकार के कुछ मंत्री भी इस मामले का समर्थन करने लगे थे, क्योंकि ये मामला सीधे राजपूत समाज के वोट बैंक पर असर डाल सकता था। फिर गांव में लोगों ने रूप कंवर की 13वीं को एक चुनरी महोत्सव का आयोजन का ऐलान किया, पर यह सती प्रथा अब समाचार में इस तरीके से आग की तरह फैल चुकी थी कि कई महिला संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और उस समय के मुख्यमंत्री से मिलकर इस तरह के महोत्सव को रोकने की बात की। पर जब वहां बात नहीं बनती दिखाई दी, तब मामला हाई कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट ने चुनरी महोत्सव पे रोक के ऑर्डर जारी किए। पर गांव के लोगों ने 16 सितंबर 1987 को पुलिस के आने के 2 घंटे पहले ही महोत्सव का आयोजन कर दिया। ये महोत्सव संपन्न हो गया, जहां उम्मीद से कई ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी थी। कहा जाता है कि 2 लाख लोगों ने महोत्सव में शिरकत की थी। फिर आखिरकार उस समय के केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की थी। इसके बाद सुमेर सिंह, उनके छोटे बेटे और अन्य 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा होने लगी और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस कहानी को कवर किया। और इतनी फजीहत के बाद उस समय के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना ने पहले कई सती की घटना को भी उजागर कर दिया, जो राजस्थान के देवराला में हुई थी। फिर राजस्थान सरकार ने सती प्रथा की रोक पर सती रोकथाम अधिनियम 1987 पारित किया। रूप कंवर के केस में किसी को लंबी सजा नहीं हुई और सब छूट गए। कहा जाता है कि इस केस से प्रभावित होकर 24 और लड़कियों ने सती होना चाहा, पर हर बार पुलिस ने मौके पे पहुंचकर ऐसी घटना को होने से रोक दिया। तो ये थी सती रूप कंवर की कहानी, जो भारत के इतिहास की आखिरी सती थी। आज के समय में ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि कैसे एक वक्त पर लड़कियों और औरतों को सती के नाम पर जिंदा जलाया जाता था। फिर मिलते हैं अगले किसी रोचक किस्से के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, स्वस्थ भी रहिए। जाने से पहले एक ऐसे केस को भी आप सुन सकते हैं जहां कातिल ने गूगल से एक परफेक्ट मर्डर प्लान बनाया था, और साथ ही एक ऐसा केस भी सुन सकते हैं जहां फांसी पे चढ़ने के बाद कैसे ये पता चला कि वो कैदी निर्दोष था। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।